और जब ड्यूटी पे जा रहा था उसका पैर स्लिप हुआ, उसको गोली लग गई। पर मैं कहता हूँ मेरे बच्चे का इंसाफ हो, पता नहीं गोली कैसे लगी है, किस किस वजह से लगी है, या कोई स्नाइपर शॉट लग गया है या कोई, ये तो कुछ बता ही नहीं रहे। ये तो कह रहे हैं पैर स्लिप होने से कैसे गोली लग जाती है, वो भी यहाँ से और वहां से, इतनी बड़ी लंबी इंसास राइफल होती है। वो कहते हैं यहाँ से गिरा और अपने राइफल से लग गई। तो हम कहते हैं इसका होना चाहिए भी किसकी कमजोरी है। जय हिंद, जय भारत। मैं अशोक फौजी, देश के सभी भूतपूर्व सैनिकों को राम राम। अभी हाल ही में एक मुद्दा आपने सुना अग्निवीर अमृतपाल सिंह का, जिनकी सेना के द्वारा बताया गया कि अपनी राइफल से गोली चलने से उनकी मौत हो गई। तो उनका जो पार्थिव शरीर आया गांव में, वो एक एम्बुलेंस में आया। तो लोगों ने आवाज़ उठाई कि सम्मान के साथ में जो सेना का जवान था उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, और आप लोगों की जो आवाज़ है वो एकता के साथ में उठी तो वो रंग लेके आई। सेम ऐसा ही दूसरा केस रिद्धम शर्मा का, उनका भी पैर फिसला बताया जा रहा है और राइफल की गोली लगी। तो आप लोगों की जो आवाज़ है वो उठी तो अधिकारियों के कान तक गई। तो देखिए इस दूसरे केस में सेम केस है, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ बड़े राजकीय सम्मान के साथ में हुआ। सेना द्वारा सलामी भी दी गई और गाड़ी को सजा के लाया भी गया। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है कि एकता में बल है, आवाज़ में दम है। तो आप अपना हक ले सकते हो, और हक जो है खाली बोलने से नहीं मिलेगा, हक छीनने से मिलेगा, संघर्ष करने से मिलेगा। आप लोग अगर अब संघर्ष के लिए बाहर निकले हो, तो चाहे ये अंतिम संस्कार वाला सम्मान हो या आपका जो खुद का सेल्फ जो सम्मान है वो हो बाहर, या फिर आपकी OROP 1 की लड़ाई हो, 2 की लड़ाई हो, MSP हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, तो ये सब जो अगर त्रुटियां दूर करानी है तो आपको जो है ना एकता के साथ आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसा कि अभी FUA के अध्यक्ष ने आज तीसरी बार ये ऐलान किया है कि सभी संगठन एक मंच पे आए ताकि ये लड़ाई जीती जा सके। और समय हमारे पास कम है, देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन FUA अध्यक्ष इससे ज़्यादा अब और क्या करे। जो हकों की लड़ाई होती है उसमें निमंत्रण नहीं भेजे जाते हैं, सिर्फ बोला जाता है। तो आप लोग FUA अध्यक्ष से कांटेक्ट कीजिए और एक मीटिंग करके एक मंच पे आने की कोशिश कीजिए। मेरा इतना ही कहना है। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें और अफवाहों से दूर रहें।